फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत के बारे में बताएंगे। आज ये चैप्टर पढ़ाएंगे। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है चालक, दूसरा होता है, इसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है चालक, दूसरा होता है विद्युत रोधी। अब चालक क्या होता है, चालक की परिभाषा क्या होती है? चालक की परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। यदि हम विद्युत रोधी की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सामान्यतया कि वे पदार्थ जिसमें सामान्यतया धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, उसे अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। अब देखिए चालक कौन कौन से होते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें, जैसे तो लोहा होता है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, और ये इधर क्या होता है, जैसे रबड़ होता है। इधर विद्युत रोधी में रबड़ हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, ये सारी चीजें विद्युत रोधी होती हैं। इसके बाद आती है वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा होती है किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता के माप होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पे Q प्रोपोर्शनल टू V। Q प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C, ये आ गया C बराबर Q अपन V। यहां से परिभाषा निकल के आती है, तो C बराबर Q अपन V। इसकी परिभाषा ये भी हम कह सकते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात में होता है। अर्थात C बराबर Q अपन V। तो यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जैसा कि सूत्र दे रखा है C बराबर Q अपॉन V है, तो C बराबर आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और विभव की बात करें तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फैरेड। हम लोग अब देखते हैं फैरेड की परिभाषा। एक फैरेड की परिभाषा क्या निकल के आती है, तो देखिए C बराबर Q अपॉन V है, तो फैरेड की परिभाषा निकल के आती है, एक फैरेड उस चालक की धारिता होती है जो एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। तो परिभाषा निकल के आएगी, एक फैरेड उस चालक की धारिता होती है जो 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। इसके साथ में एक चीज और आपको बता दें कि एक माइक्रोफैरेड, तो एक माइक्रोफैरेड बराबर क्या होता है, 10 की घात -6 फैरेड।
इसके अलावा एक पिकोफैरेड, एक पिकोफैरेड, तो एक पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरेड। यहां से जैसे हम माइक्रोफैरेड की बात करें तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 म्यू एफ। यदि हम पिकोफैरेड की बात करें तो 1 पी एफ। तो ये परिभाषा आती है। अब यदि हम धारिता के विमा की बात करें, यदि हम विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या होती है, तो देखिए विमा इसकी क्या आएगी। तो आपको पता है कि C बराबर Q अपॉन V है। तो यदि हम आवेश की विमा की बात करें तो फोरियल ब्रैकेट में AT हो गया। और यदि यहाँ पे विभव की बात करें तो विभव की विमा क्या होती है, तो विभव की विमा क्या होगी, बल में यदि लंबाई का गुणा करते हैं तो ये विभव की विमा होती है MLT-2 और साथ में L हो गया। तो ये क्या आ गया AT बटे ML²T-2। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा m⁻⁻1 L की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 और साथ में क्या बचेगा A। तो ये इसकी विमा होती है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, एक चीज और संशोधन कर दें कि देखिए थोड़ा सा ये A²T² होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर +4 बचेगा, ये A² बचेगा। ये संशोधन है। ये कैसे आता है ये देख लीजिए, ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसका तो कूलाम होता है, कूलाम होता है बटे, और इसका होता है वोल्ट। यदि हम इसको थोड़ा सा और भी आगे एक्सप्लेन करें तो ये कूलाम हो गया बटे वोल्ट की बात करें तो वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे जूल। तो यहां से हमने ये जो मान निकाला है वो यहीं से निकाला है। अगला डेरिवेशन है बिलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में। तो आपको बता दें इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये आपको एक सामने गोलीय चालक दिखाई दे रहा है जो कि बिलगित है, तो जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसका परावैद्युतांक स्मॉल कैपिटल के है, परावैद्युतांक इसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। गोली चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है। गोली चालक के पृष्ठ पर +Q आवेश दिया जाता है जो कि समान रूप से है। तो इसका मतलब है कि गोली चालक के पृष्ठ पर जो प्रत्येक बिंदु पर विभव होगा वो भी समान होगा। तो यदि गोली चालक के पृष्ठ की बात करें, इस पर वैद्युत विभव परावैद्युतांक के कारण तो V बराबर 1/4πε0 Q अपान त्रिज्या होती है। तो यहाँ क्योंकि परावैद्युतांक K है तो यहाँ त्रिज्या A है तो KA हो गया। तो धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V। तो Q अपान V का मान रखेंगे तो 1/4πε0 Q अपान KA। तो यहाँ से क्या करेंगे कि Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 4πε0 KA, ये फैरेड आएगा। इसी में एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि हमने कह दिया कि यदि हम यहाँ से परिभाषा की बात करें तो C बराबर 4πε0 KA है। ये सारी जो चीजें हैं ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के, चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि C प्रोपोर्शनल टू A है। तो एक चीज और बता दें आपको कि यदि हम यही चीज C बराबर 4πε0 KA,
लिखा है यदि यदि हम k की बात करें, यदि k बराबर 1 कह दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि सी k बराबर 1 कर दिया तो c को c नॉट कह दिया, c नॉट बराबर क्या आ जाएगा, तो c नॉट बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। तो यहाँ से c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए समीकरण 1 है, यदि k बराबर 1 रख दिया तो c का c नॉट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, समीकरण नंबर 2 हो गया। यदि हम यहीं से समीकरण 1/2 से इसकी बात करें तो c अपॉन c नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो c अपॉन c नॉट बराबर क्या आ गया, k। यहां से क्या निकल के आएगा, किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात अथवा वायु में चालक की धारिता का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं c अपॉन c नॉट बराबर k। तो यहां से यदि हम निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करें, यदि हम निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करें तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर c अपॉन 4 पाई ए हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे मात्रक की बात करें इसके एप्सिलॉन नॉट के, तो ये क्या आ जाएगा, फैरड प्रति 4 पाई, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ए त्रिज्या है तो फैरड पर मीटर, ये इसका मात्रक आ जाएगा। अगली बात आती है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी आमतौर पे परिभाषा क्या होती है वो बता दें आपको कि चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ डेरिवेशन भी देखते हैं। तो इसके डेरिवेशन देख लेते हैं। माना किसी चालक प्लस क्यू को क्यू आवेश में बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया, तो मतलब कोई चालक है, कोई भी चालक है, मान लीजिए ये है कोई चालक, आवेशित चालक है, इसमें छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो चालक का जो विभव है 0 से शुरू होकर v तक पहुंच जाता है। अतः औसत विभव की बात करें, अतः औसत विभव, तो औसत विभव क्या हो जाएगा, 0 से शुरू होकर v तक पहुंचता है तो 0 प्लस v बटे 2। यहाँ से जब हम बात करें कुल कार्य की, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य बराबर, तो कुल कार्य आमतौर पे आवेश गुणे औसत विभव हो जाएगा, औसत विभव। तो यहाँ से आवेश दे रखा है Q इंटू यहाँ पे क्या दे रखा है 0 प्लस v/2, या हम इसी को लिख सकते हैं 1/2 QV। यदि दे रखा है यहाँ पे विभव बराबर v बराबर Q अपॉन C होता है, तो यहाँ पे v का मान Q बटे C रखेंगे, तो ये W दे रखा था, तो इस W बराबर क्या आ जाएगा 1/2 Q इंटू Q अपॉन C, या W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C। यदि Q बराबर CV रख दें तो क्या आ जाएगा, तो W बराबर 1/2 CV इसका होल स्क्वायर बटे C। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। ये जो चालक की जो, क्योंकि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया जाता है, ऊपर हमने स्टेटमेंट में बताया कि चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को
आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्य होगा वो किसके रूप में परिणित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो U होगा, स्थितिज ऊर्जा U, ये किसके मान के बराबर होगा, W के मान के बराबर। तो W का मान क्या क्या निकल के आएगा, W का मान पहले तो निकल के आएगा 1/2 QV आ जाएगा। फिर यदि हम इसको और भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसा कि बगल में दिखाई दे रहा है, तो W का मान आया था 1/2 Q²C। फिर U का मान क्या निकल के आता है और एक्सप्लेन करने पर 1/2 CV²। अब देखिए इसका हम लोग फायदा कहाँ, हम लोगों को इस फार्मूले का यूज कहाँ करना रहेगा, इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में पूछ लिया गया Q और V दे रखा है और फिर स्थितिज ऊर्जा निकालने की बात आएगी तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब हमसे प्रश्न में धारिता दे रखा है, आवेश दे रखा है और फिर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि हम धारिता दे यदि हमें धारिता और विभव दे रखा है, फिर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे इन सारे फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे और ये सारे फार्मूले हम लोगों को काम में आएंगे। किसी भी परीक्षाओं के लिए, किसी भी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए सारे फार्मूले अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के दिन ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं आज वाले क्लास में, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें एक बार कंठस्थ होती चली गई होंगी। तो एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देख लेते हैं। 10 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। अर्थात हमें धारिता दे रखी है और वोल्ट दे रखा है, तो स्थितिज ऊर्जा का कौन सा सूत्र लगाएंगे, U बराबर 1/2 CV² लगाएंगे। क्योंकि पहले की बात कर रहा है तो U1 बराबर CV1² हो जाएगा। तो यहाँ पे U1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 10 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि इसको सबसे पहले किसमें परिवर्तित करेंगे, फैरेड में परिवर्तित करेंगे। फिर क्या आ जाएगा 100 इसका होल स्क्वायर। तो U1 का मान क्या आ जाएगा 5 × 10⁻2 वोल्ट। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, U2 निकालेंगे। U2 बराबर क्या आ जाएगा, हाफ CV2²। तो ये 1/2 C का मान कितना दे रखा है, C का मान दे रखा है 10 × 10⁻⁶। V2 200 वोल्ट हो जाता है, तो 200 का होल स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ जाएगा, U2 का मान आ जाएगा 20 × 10⁻2 वोल्ट। हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। अर्थात ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा, U2 - U1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 × 10⁻2 माइनस 5 × 10⁻2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 × 10⁻2 जूल। यही इसका आंसर होगा। एक प्रश्न और है कि 12 पिकोफैरेड, ये 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो यहाँ भी क्या करेंगे, विभव दे रखा है और साथ में धारिता दे रखी है, तो यहाँ भी लगाएंगे U बराबर 1/2 CV²। तो U बराबर 1/2 12 गुणे, देखिए पिकोफैरेड को सबसे पहले फैरेड में बदलेंगे, तो 12 × 10⁻12 फैरेड हो जाएगा, इंटू V का मान दे रखा है 50 इसका होल स्क्वायर। तो U बराबर क्या आ जाएगा 1.5 × 10⁸ जूल। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जो हमने तीनों फार्मूले आपको बताए थे, बताए हैं, इनका प्रयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसीलिए इन तीनों फार्मूले का उपयोग है।